डिफेंस इलेक्शन डिपार्टमेंट CEO कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसी थ्रू आउट इंडिया उसका अनाउंसमेंट 2 दिन पहले किया है। इसमें 2 असेंबली कंस्टिट्यूंसी हमारे राज्य की आती हैं, 20 बॉक्सनगर एंड 23 धानपुर। उसका 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था। उस अनाउंसमेंट के साथ साथ ही इलेक्शन डिपार्टमेंट से हम लोगों ने पूरे मैटर का रिव्यू किया। उसके पहले भी अनाउंसमेंट से पहले जो प्रशासन है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, कंसर्न RO ARO की टीम से पहले भी हम लोग ने जाके उनसे उनकी प्रिपेयरनेस का रिव्यू किया था। आज से जो प्रोसेस इलेक्शन शुरू हो जा रहा है विद द नोटिफिकेशन इन दी गैजेट। तो आज उसका गैजेट नोटिफिकेशन हो गया है, जिससे ये नॉमिनेशन प्रोसेस आज से शुरू हो जा रही है। आप लोग को मालूम होगा, लेकिन आप लोग के और नॉलेज के लिए हम बताना चाहेंगे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 10 अगस्त को आज हो गया है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगी 17 अगस्त। डेट ऑफ स्क्रूटनी होगी 18 अगस्त। 21 अगस्त को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स होगा। डेट ऑफ पोल है 5 सितंबर और काउंटिंग होगा 8 सितंबर को, और पूरी इलेक्शन प्रोसेस को 10 सितंबर तक शेष कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में जो 2 कंस्टिट्यूंसीज हैं, 20 बॉक्सनगर, उसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं वहाँ पे सीनियर डिप्टी कलेक्टर नंबर 1 वो हैं, और साथ में 3 AROs हैं, जिसमें BDO बॉक्सनगर हैं और DM डिप्टी कलेक्टर हैं SDM सोनामुरा ऑफिस के दोनों। ऐसे 20 धानपुर में जो एडिशनल कलेक्टर सफाई जला हैं वो उसके RO हैं, उनके साथ ही ARO हैं BDO कठालिया, डिप्टी कलेक्टर SDM ऑफिस सोनामुरा और एडिशनल BDO कठालिया। और ये जैसे 2 कंस्टिट्यूंसीज हैं 20 बॉक्सनगर, इसमें टोटल वोटर्स हैं 43,087 अभी तक जो रिपोर्ट है। इसमें जो इलेक्टोरल रोल होगा वो आपका जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उस समय जो इलेक्टोरल रोल होगा उसमें जितने इलेक्टर्स हों उसके बेसिस पे ये इलेक्शन होगा। उसमें उससे भी 10 दिन आगे तक जो क्लेम्स ऑब्जेक्शन के लिए फॉर्म सबमिट हुए थे उनको डिस्पोज करके उनको बाय लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक फाइनल कर लिया जाएगा। तो वो जो इलेक्टोरल रोल बनेगा वो होगा फाइनल इलेक्टर्स लिस्ट, जिसके बेस पे ये इलेक्शन होगा। तो इसलिए इसमें नंबर में थोड़ा चेंजेस आ सकता है। ऐसे अभी तक का जो इंफॉर्मेशन सर्विस वोटर 75 है, नंबर ऑफ 80+ वोटर्स जो वृद्ध लोग हैं 510 हैं 20 बॉक्सनगर में, फिजिकली चैलेंज लोग PWD दिव्यांग लोग वो टोटल 198। 23 धानपुर में 50,147 टोटल वोटर्स हैं, 85 सर्विस वोटर, 80+ वोटर्स 707 एंड दिव्यांग 265। तो लास्ट इलेक्शन में जैसे असेंबली इलेक्शन में था, इस इलेक्शन में भी आपका 80+ और दिव्यांग लोगों के लिए विशेष वोट देने के लिए प्रोसेस रहेगा। उसमें वो विदिन 5 डेज ऑफ नॉमिनेशन, यानी आज नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ तो 5 दिन के अंदर उनको अपनी चॉइस, अपना ऑप्शन बताना होगा कि वो जो पोलिंग स्टेशन है उसमें वो आके वोट देना चाहेंगे, उनको घर पे पोस्टल बैलेट जो लास्ट असेंबली इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था उस वे में वो करना चाहेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन के लिए अवेलेबल है, उनमें जिसमें उनको सुविधा हो, कन्वीनियंस हो, वो कर सकते हैं। तो 5 दिन के अंदर उनको अगर जो चॉइस है वो बताना होगा। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन टोटल हमारे जो 20 बॉक्सनगर में है 51 टोटल पोलिंग स्टेशन है, उसमें टोटल लोकेशन 43 है। कुछ जगह 2-2 पोलिंग स्टेशन है एक ही जगह, तो इसलिए 51 पोलिंग स्टेशन, लेकिन लोकेशन टोटल 43 है। तो उसमें 3 अर्बन एरियाज में और बाकी सब 48 रूरल एरियाज में। 23 धानपुर में पोलिंग स्टेशन टोटल 59, जिसमें 50 अलग अलग लोकेशन हैं। वहाँ कोई अर्बन पोलिंग स्टेशन नहीं है, सब 59 रूरल एरियाज में है। इसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस के साथ ही जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ऑलरेडी एक्टिव कर दिया गया है। आज चीफ सेक्रेटरी, DGP, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो स्टेट में है उनके साथ अभी जो मीटिंग से पहले हम लोगों ने रिव्यू किया और उन लोगों को क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि वहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे, सभी इलेक्टर्स फ्री फेयर मैनर में अपने वोट को कास्ट कर पाएँ। इसके लिए डिटेल में डिस्कशन हुआ है। जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेप्स लेने होते हैं,
regarding license arms related या non-billable warrants, सेक्शन 107, 8 and 110 उन सब के ऊपर भी ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट हो गया। डेली रिपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर की जो आती है PHQ, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए भी नए स्टेप्स आरंभ हो गए हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट होंगे उनका टोटल कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाए। और उस प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स होंगे उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जस्ट अनाउंसमेंट 2 दिन पहले से ही प्रोसेस में आ गया है, इट इज कमिंग टू फोर्स। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक जो विशेष बात ध्यान देनी होगी, तो ये बाई इलेक्शन है जो 2 कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, तो इसका असर रहेगा सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे ये दोनों कंस्टिट्यूंसी हैं। जब भी कोई बाई इलेक्शन होता है तो जिस भी कंस्टिट्यूंसी में होता है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। तो इवन दो वहाँ पे आप 2 में ही असेंबली कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, उसके अलावा और 5 असेंबली कंस्टिट्यूंसी हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट पे लगेगा, पूरे जिले पे लगेगा। तो उस हिसाब से जो नॉर्मल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको पता ही है कि उसमें कोई नया काम नहीं स्टार्ट किया जाए, कोई नया सैंक्शन नहीं दिया जाएगा। MP लैड, MLA फंड, उन सब से कोई फंड नया अनाउंसमेंट नहीं होगी, तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी तरफ से जो पब्लिसिटी के लिए कोई फिल्म बनाना है तो उसके लिए एक प्री सर्टिफिकेशन उनको लेना होगा, प्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उसके लिए एक मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM के अंडर में होती है और स्टेट में एडिशनल CEO के अंडर में है। और अगर उस पर कोई डिसीजन पे अपील करना होता है तो एक कमेटी CEO के लेवल पे है, तो वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर ली गई हैं। तो उस बेसिस पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको कोई भी अगर अपना कैंपेनिंग के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट देना है तो उसके लिए उनको पहले प्री सर्टिफाई कराना पड़ेगा। और ओवरऑल इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो, ये सभी कंसर्न एजेंसीज को ऑलरेडी इसके बारे में सचेत कर दिया गया है। सो आई वुड लाइक टू एश्योर यू कि with the support of everyone, with the entire administration, with media, with the people at large, we will conduct this election in free and fair. और इस चीज़ के लिए हम आप सबका सपोर्ट चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन के जो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आप लोग भी मतलब कान की तरह काम करते हैं। आप जो देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो उसके आप हमें बताएं। इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन डिपार्टमेंट की जो मशीनरी है उसके अंदर जो ग्रीवांस कंप्लेंट फाइल करने का सिस्टम है उसके अंतर्गत आप उस बात को समय में हमारे सामने लाएं ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा जैसे सी विजिल आपने सुना होगा, उसमें इवन हर सिटीजन के पास ये राइट है, उनको अगर कहीं कुछ गलत होता दिखता है तो उसको फोटो भी खींच के उसी जगह से मोबाइल ऐप के थ्रू एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसको फिर 100 मिनट के अंदर उसको निपटारा किया जाता है। तो इसमें कई तरीके हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी सेटअप हो गया है, स्टेट में हम ऑलरेडी कंट्रोल सेंटर है, तो उसके ऊपर किसी को अगर कोई कंप्लेंट कोई बात बोलनी है तो वो बता सकते। और परमिशन का जैसे सिस्टम रहता है, जो अलग अलग कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी कैंपेनिंग के लिए कहीं रैली, प्रोसेशन, रोड शो के लिए परमिशन लेना होगा, तो उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा। SDM ऑफिस से सभी लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और वहाँ पे पुलिस के ऑफिशियल बिल के कंसेंसस रिव्यू लेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन देंगे। तो इसलिए जिसको भी परमिशन लेनी हो SDM ऑफिस में उनको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। और